पाकिस्तान साइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है। आज़ाद कश्मीर की पब्लिक सड़कों के ऊपर है, पहिया जाम हड़ताल चल रही है और पुलिस के साथ जो देखने में आ रहा है, लोग प्रोटेस्ट में बहुत गुस्से का इजहार कर रहे हैं। 2 दिन पहले वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर को बाकायदा तौर पर पब्लिक ने मारा और आज की ये खबर है कि असिस्टेंट कमिश्नर के बाकायदा कपड़े उतारे गए और इस तरीके से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों अभी फिलहाल पीओके के लोग बहुत काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान सरकार को लेकर के। पीओके के लोग इस हद तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ को कपड़े उतार कर उसे मार रहे हैं और साथ ही बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से आजाद कर और भारत में मिलने दो। जिस तरीके से पीओके के लोग ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से आजाद होकर के भारत में मिल जाए, उसी तरह से भारतीय सरकार और भारतीय लोग ये चाहते हैं कि पीओके हमसे मिल जाए। दोस्तों पीओके के लोग इसलिए चाहते हैं कि हम भारत में मिल जाए क्योंकि पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस पीओके के लोग को बहुत काफी अत्याचार करते उसके ऊपर, और साथ ही साथ पाकिस्तानी सरकार खास करके पीओके के लिए वहाँ हर एक चीज़ बहुत काफ़ी महंगा कर दिया है। इसीलिए पीओके के लोग चाहते हैं कि हम भारत में मिल जाए और भारत के साथ रह करके एक बहुत आसान की ज़िंदगी जिए। इसके अलावा दोस्तों पीओके के लोगों को और सारी दुनिया को ये बात पता चल गया है कि भारतीय सरकार अपने लोगों को और अपने देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अभी 1-2 दिन पहले भारतीय सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के राजधानी पटना साहिब गुरुद्वारा में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रोटियां बेल रहे थे और साथ ही साथ लोगों को लंगर खिला रहे थे। भारतीय सरकार के इन्हीं सभी कल्चर को देख पीओके के लोग चाहते हैं कि हम भारत में मिल जाएं। फिर अब कश्मीर में ये बहुत ज्यादा इशू सामने आ रहा है कि जो कश्मीर की आवाम है वो वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर हो, कुछ दिन पहले उसे मारा गया आवाम की तरफ से। अभी आज फिर एक असिस्टेंट कमिश्नर को यरगमाल बनाया गया है। क्या सबसे पहले तो बताएं आपके ख्याल से कश्मीरियों को किस चीज़ का गुस्सा होगा जो वो इस तरीके से प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं? यार भाई सबसे पहले मसला ये है कि जो अवामी मसाइल होते हैं ना, वो अवाम अपने मुल्क की अवाम समझ के उन्हें सॉल्व आउट करना चाहिए। उन्हें कोई मसला इस तरह से नहीं रखना चाहिए कि वो जैसे दुश्मन मुल्क की अवाम है। ठीक है, हमारे इदारों में छुपे चंद काली भेड़ों की वजह से ये मसाइल बन रहे हैं। ठीक है, और उसका मसला सबसे जो है ना, जो बेसिक जिसे कहते हैं, वो ये है कि आपकी जो अवामी हुकूमत नहीं है। अगर आपकी अवामी हुकूमत हो तो अवाम को मसाइल, वो हमारी हुकूमत तो जो है वो तो टिकटॉक पे बैठ के मसले सॉल्व कर रहे हैं। उनके तो मुल्क की मसाइल से कोई परवाह ही नहीं है। नहीं, हमें तो, आपको भी मुझे भी शुरू से यही बताया गया होगा कि भाई, या बताया जाता है कि भाई हमने तो उस साइड वाला कश्मीर भी लेना है, वहाँ पे बहुत जुल्म है, ये है वो है। जब ये वीडियोस जो वहाँ पे हमें सामने देखने को मिल रही हैं, यहाँ पाकिस्तान साइड कश्मीर की, इंडिया साइड कश्मीर के लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि इन लोगों ने आज़ाद करवाना था, या ये लोग कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। जुल्म कहाँ हो रहा है वो तो मीडिया भी अब देखे ना, पहले इंडिया के हवाले से कभी कोई जनरल या कभी उनका कोई भी बंदा न्यूज रिपोर्ट करता था पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से, हम एक महाज क्या, हम एक पहाड़ बन जाते थे उनके अगेंस्ट। ठीक है, अगर जबरदस्ती लोगों को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कोई मजाक नहीं है कि डाले उल्टाई गए हैं और डालों को आग लगाई गई है। ये मजाक नहीं है कि पुलिस ऑफिशियल्स उनकी जान चली गई है। तो ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत-ए-हाल और एक मैसिव, बहुत बड़ी सूरत-ए-हाल बन गई है, जिसे वॉइस ऑफ अमेरिका इस वक्त बराह रास्त रिपोर्ट कर रहा है, CNN रिपोर्ट कर रहा है, अभी भी BBC रिपोर्ट कर रहा है कि कितनी नफरत है लोगों के दिलों में पुलिस के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आर्मी के लिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर मुजफ्फराबाद है, कोटली है, रावलाकोट है, अलग अलग जगहें हैं, वहां से लोग जो हैं बहुत सारे वीडियोस भेज रहे हैं। मेरी ये दुआ है कि ये ना हुआ हो पाकिस्तान में। आजाद कश्मीर में अगर ये नारे लग गए हैं कि पाकिस्तान से लेंगे आजादी। आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकले हुए हैं। अभी पुलिस वालों को उन्होंने लिंचिंग की है, पुलिस की एक पुलिस आम आदमी मारा भी गया है। सिर्फ लोगों को मारने की नहीं, पुलिस को मारने की भी वीडियोस आ रही हैं, तो देखा जा सकता है कि कितना वहां पर जो है लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। आजाद कश्मीर पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है और ग्लोबली सबसे इंपॉर्टेंट खबर बन गया है। मैं ये आपको खबर की बुनियाद पर बता रहा हूं, बात करने के बाद बता रहा हूं कि इस तहरीक के बारे में किसी के ज़हन और गुमान में भी नहीं था। यानी एक टाइम के लिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी मैसिव और इतनी बड़ी तहरीक बन जाए। पाकिस्तान ने हमेशा से बहुत शोर मचाया भारत साइड जो कश्मीर है उसके ऊपर, कभी यूनाइटेड नेशन में, कभी कहीं, और अभी अचानक तो नहीं कहूंगी मैं, पहले भी कई बार ये सब कुछ हुआ है जो हमारे यहाँ अब जो रिपोर्टिंग की जा रही है। पूरे मुल्क में जगह जगह पे आग लगा दी गई है। मैं कह रहा हूं लगा दी गई है, ये खुद से नहीं लग रही। पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी फैलाई जा रही है। मुकम्मल टेक ओवर से पहले शायद किसी को कुछ और को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी पुलिस वालों को उन्होंने लिंचिंग की है, पुलिस की एक पुलिस आम आदमी मारा भी गया है। तो आप क्या, अभी थोड़ा अर्सा पहले तो हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इतने ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनका क्या हल है? आप क्या समझते हैं कि लोगों को ज़बरदस्ती बंद कमरे में बिठा के उनसे फैसले करवा लेंगे और उनको कहेंगे कि भाईजान आपने हिलना नहीं यहाँ से? ये कोई तरीकाकार है?
ये कोई फार्मूला है तो ज़िंदगी गुजारने का कि आप इसके ज़रिए लोगों को दबाएंगे? मुझे सिर्फ एक सवाल का बताएं। डॉक्टर जयशंकर कहता है कि कश्मीर ले लेंगे, राजनाथ सिंह ने मुसलसल तरीक़ों से बात की कश्मीर ले लेंगे, और उसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। क्या वजूहात है? अगर आप इसको प्योरली इंडिया से लिंक कर देंगे, देखें, तो वो भी गलत है। और अगर दूसरा आप ये कहेंगे कि भाई अमूमन जो आपके मुखालिफिन होते हैं वो फॉल्ट लाइन्स ढूंढते हैं कि फ़ॉल्ट लाइन्स क्या हैं। फॉल्ट लाइन उन्होंने ढूंढ ली कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को सर्विसेज नहीं दे रही, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रही, पॉलिटिशियंस कंट्रोल है, पॉलिटिशियंस बोल नहीं सकते, रूलिंग पार्टी खामोश है। तो उन्होंने कहा क्या करें? तो उन्होंने कहा अब वो जो अवामी एक्शन कमेटी है बेसिकली जो इन चीज़ों को कर रही है, उसकी तो लीडरशिप का भी किसी नहीं होता कि उसकी लीडरशिप कौन है। अब उनसे बंदा पूछे कि अब क्या इंडिया ने वो जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो देख ली हैं कि क्या फॉल्ट लाइन्स हैं? मैं ये नहीं कहना चाहता कि इंडिया को पैसे भेज रहा होगा या वहाँ पे कश्मीर के लोग पैसे ले रहे होंगे, मैं हरगिज़ ये कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि होता ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन जब इंडियंस बोल रहे होते हैं तो पाकिस्तानी सुन रहे होते हैं, कश्मीरी भी सुन रहे होते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम का ज़माना है। भैया आप क्या समझते हैं कि आप ऐसे करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? आप चाहेंगे जब आप स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा, जब स्विच ऑफ करेंगे तो स्विच ऑफ हो जाएंगे। ये लोग हैं जिनके जज्बात हैं, उनके एहसासात हैं, उनके अपने मसाइल हैं, उनको 12 घंटों में सूरत हाल यकसर बदल गई है। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई शगल नहीं है कि पुलिस वालों की सरकारी वर्दियां उतरी हैं, यानी सरकारी वर्दियां लिटरली उतारी गई, उसके विजुअल्स मौजूद हैं। नौजवानों के ऊपर स्ट्रेट गोलियां चली हैं। ये कोई मजाक नहीं है कि डाले उल्टाई गए और डालों को आग लगाई गई है। ये मजाक नहीं है कि पुलिस ऑफिशियल्स उनकी जान चली गई है। तो ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत-ए-हाल और एक मैसिव बहुत बड़ी सूरत-ए-हाल बन गई है, जिसे वॉइस ऑफ अमेरिका इस वक्त बराह रास्त रिपोर्ट कर रहा है, CNN रिपोर्ट कर रहा है, BBC से रिपोर्ट कर रहा है, बैनुल-अक़वामी तमाम मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है। इंडिया ने इसके ऊपर कैंपेन शुरू करवा दी है। अब पाकिस्तान के अंदर ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था कि बहुत सारे जर्नलिस्ट, प्रोमिनेंट साफी बार-बार आकर ये कह रहे हैं कि खुदारा इसे रोके, खुदारा इसे रोकें, इनके साथ मिलें, इनके साथ बैठें। लिहाजा जो विजुअल्स भी शेयर हो रहे हैं इंतहाई खौफनाक विजुअल्स है। लेकिन यहां से आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या होने वाला है? क्या ये तहरीक यहां पर खत्म हो गई है? नहीं, बल्कि ये एक और रूप में सामने आने वाली है, और वो इससे बड़ा खौफनाक रूप है जो आने वाले चंद घंटों में आप देखेंगे, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमने इससे पहले देखा था, सुना था, पढ़ा भी था बहुत सारी किताबों में कि जो एहतजाज होता है, जो मुजाहिमत होती है, असल में ये मुजाहिमतकारों के लिए जश्न होता है, उनके लिए ईद होती है। और ये चीज हमने प्रैक्टिकली आज आजाद कश्मीर के अंदर देखी है। जहां जहां से ये काफिले गुजरे हैं, जहां जहां से मुजाहिमतकार ये लोग गुजरे हैं, लोगों ने इनके लिए रोटी के इंतजाम किए, इनके लिए खाने के इंतजाम किए, इनके लिए बैठने के लिए लोगों ने, नौजवानों ने पानी इन्हें पिलाया है, वेलकम किया गया है मुख्तलिफ शहरों में, और बाकायदा से ताजरों ने खाने के इंतजाम किए हुए, वो डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे मैसिव एक काफिला है मीरपुर डिवीजन का, वो हजीरा के अंदर दाखिल हो चुका है। वहां पर उनके खाने के लिए, रोटी के लिए तमाम तरह इंतजाम लोगों ने कर रखे हैं, उनके स्टे के लिए, उनके लेटने के लिए, उनके नहाने के लिए, वुजू करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए तमाम तरह इंतजाम हजीरा के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद मीरपुर डिवीजन का ये सारा काफिला और हजीरा का सारा काफिला कल मुजाहिमतकारों की सरजमीन आजाद कश्मीर का दिल रावलाकोट के अंदर दाखिल होने वाला है। और रावलाकोट में बताया जा रहा है कि एक अजीम शान इस्तकबाल इस काफिले का किया जाएगा। वहां पर स्टे की जाएगी, रोटी शोटी खाई जाएगी, गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी, और उसके बाद ये काफिला मजीद आगे बढ़ेगा और अर्जा के मुकाम पर जाकर जो बाग वाला काफिला है वो इनका वेलकम करेगा। वहां पर भी खाने शाने चलेंगे, रोटी होगी, और फिर वहां से ये एक मैसिव काफिला, एक मैसिव आवाम की जो तादाद है, आगे मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेगी। आगे मुजफ्फराबाद के अंदर और उसके गिरदोनवा में जो तमाम तरह काफिले हैं, तमाम तरह लोग मौजूद हैं, वो सब इस काफिले का वेलकम करेंगे। और मुजफ्फराबाद जो दारुल हुकूमत आजाद कश्मीर का जो आखिरी किला इस वक्त समझा जा रहा है कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक का, उनसे मेरी बात हुई आज में, मैंने उन्हें कहा कि इंटरव्यू दे, उन्होंने कहा जी इस वक्त वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में और ब्रीफिंग ले रहा हूं। मैंने कहा जी बादशाह जी गुजारिश ये है कि सब कुछ जल गया है दोस्ता, इस वक्त ब्रीफिंग लेके सर क्या करेंगे? इस वक्त बराए मेहरबानी को स्टेटमेंट दें, को बातचीत करें, लोगों को किसी तरह से बिठाएं, उनके साथ मुज़ाकरात करें। इस वक्त ये टाइम नहीं है कि आप वीडियो ब्रीफिंग लें या फिर आप मुलाकातें करें, बातचीत करें, क्योंकि गल बढ़ गई है और गल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, गल बहुत ज्यादा आगे चली गई है। लिहाजा उनसे जब मैंने पूछा कि तमाम तरह काफिले जब आगे मूव करेंगे तो आपके पास स्ट्रेटजी क्या है, यानी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनके पास स्ट्रेटजी क्या है? उन्होंने कहा एक्सकेवेटर्स हमारे पास मौजूद हैं, तमाम तरह रकावटें हम अबूर करेंगे। एक बात यकीनी है कि ये जो मुजाहिमतकार हैं इनके पास डंडे भी नहीं मौजूद होंगे, यानी बिल्कुल निहत्ते ये जाएंगे, आगे मूव ऑन करेंगे, कोई गालम गलोच, किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं होगी, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ से ये सब कुछ करवाया जाए, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह की बदतमीजी किसी के साथ नहीं करेंगे, हमने आगे मूव करना है। एक्सकेवेटर्स इनके साथ मौजूद होंगी, नौजवान इनके साथ मौजूद है, तमाम रकावटें अबूर करेंगे और आगे मूव करेंगे। खाने के इंतजाम ये हैं कि कुछ गाड़ियों के अंदर खाना रख दिया जाएगा, फिर जिस शहर से, जिस जगह से गुजरेंगे, वहां के ताजरों ने इनके लिए खाने का, रोटी का, पानी का इंतजाम कर रखे और ये मुजफ्फराबाद में जाएंगे। मुजफ्फराबाद में जाकर क्या होगा? वहां पर मुजफ्फराबाद के अंदर ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये काफिला तमाम तर मुजफ्फराबाद के रास्तों पर ये